तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, करंटली भूगोल की बुक चल रही है करियर मित्रा पर, जो महेश वर्णवाल जी की बुक है। अगर आपने उस सीरीज़ को स्टार्ट नहीं किया है देखना तो उसको ज़रूर स्टार्ट करिए। चैप्टर वाइज है वो, तो उसमें हम सब कुछ कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका जो स्पेक्ट्रम की बुक है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। इसको यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले उसको कवर अप करेंगे। सो बुक के बिल्कुल लास्ट में जो आपको दिया हुआ है, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, लिस्टिंग्स वगैरह हैं, उसको यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम ब्रिटिश शासनकाल के जो प्रमुख शिष्टमंडल थे, यानी कि जो डेलीगेशन थे, इन डेलीगेशंस को कवर अप करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैं आपको ये रीड करके नहीं सुनाऊंगा। यहाँ पर मेरा पर्पस ये है कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। कुछ भी ट्रिक लगा के याद होने से मतलब है, याद होना चाहिए। ठीक है, सो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इस पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आप बता पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें ये याद करना है। ठीक है, याद करने वाली चीज़ सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे हमें याद रखना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर है किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल, ये 1787 में आया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस इनका टाइम चल रहा था। कहाँ पर भेजा गया? नेपाल का। अब ये चीज़ हमें याद कैसे रहेगी? यहाँ पर हमारा बेसिक जो चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि कैसे हम, अगर ये शिष्टमंडल आपके एग्जाम में हाईलाइट हो तो वहाँ पर हम ये आइडिया लगा पाए एटलीस्ट कि कौन से इसे देश में भेजा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे नेपाल की, तो अभी आपने थोड़े टाइम पहले देखा है कि इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स रही हैं और नेपाल जो है मतलब इसकी बहुत किरकिरी हुई पूरी दुनिया में। क्यों किरकिरी हुई? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंडिया के सामने इसकी चलनी तो है नहीं, बहुत छोटा सा देश है और इतना इनका कोई प्रभुत्व भी नहीं है दुनिया में कहीं। ठीक है, सो भैया इनकी बहुत किरकिरी हो गई। तो किरकिरी से आपको यहाँ पर रखना है कि किर्क पैट्रिक। ठीक है, सो जैसे ही आपको दिखेगा किर्क पैट्रिक, दैट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं? नेपाल की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर सिर्फ जो ये 10-11 शिष्टमंडल हैं इन्हीं के बारे में है। सो इस ट्रिक को यहीं तक लिमिट रखिएगा। ठीक है, कब भेजा गया? 1787 में। आप या तो ये ईयर याद रख सकते हैं या फिर आप लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रख सकते हैं। अगर आप लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखेंगे तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा था उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भैया कौन से टाइम पर ये शिष्टमंडल भेजा गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किर्क पैट्रिक याद रहेगा कि भैया नेपाल की बहुत किरकिरी हुई, इसलिए वहाँ पर किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल भेजा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है ये है आपका मेलकम शिष्टमंडल। अब ये मेलकम से एक वर्ड आपके दिमाग में आएगा, वेलकम। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आना भी चाहिए भैया। ठीक है, अब वेलकम, ईरान की बात करें तो अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है जब ईरान पर अमेरिका के साथ में बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था, तो उस टाइम पर यहाँ पर अमेरिका ने बोला था कि भैया तुम्हारे यहाँ जो है इस बात की जांच पड़ताल होगी कि कहीं तुम एटॉमिक जो बम है उसको बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। तब उस टाइम पर ईरान ने क्या बोला? ईरान ने बोला कि ठीक है, वेलकम है भैया, सब लोग आ जाओ, जिसको आना है चेक कर लो आके। तो वहाँ पे शिष्टमंडल गए भी थे। ठीक है, सो इस तरीके से मेलकम वाला किससे रिलेट रहेगा? आपका ईरान से। ठीक है, ईरान का एक और मतलब दोबारा से भेजा गया था ईरान में ही मेलकम शिष्टमंडल। दो अलग अलग ईयर्स की बात है। एक है आपका 1797। जैसे ही आप 1797 पे जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये टाइम किसका चल रहा था? लॉर्ड वेलेजली का चल रहा था। ठीक है, सो यहाँ से आप लॉर्ड वेलेजली याद रख लीजिए या फिर आप यहाँ पर याद रख लीजिए 1797। दैट मीन्स कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे ही मेलकम आपके एग्जाम में दिखेगा ऑप्शंस में आपको, तो आप तुरंत उसको रिलेट करेंगे किससे? वेलकम से। दैट मीन्स ईरान ने वेलकम किया था कि भैया जिसको आना है वो चेक कर ले आके, तो शिष्टमंडल इसके यहाँ भेजे गए थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है आपका एल्फिंस्टन। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है जब आपने देखा कि काबुल पे जो सत्ता चल रही थी, डेमोक्रेटिक वहाँ पे रूल चल रहा था, उसको फाइनली ख़त्म कर दिया गया और तालिबान वहाँ पर आ गया। तालिबान ने सबसे पहले आकर क्या करा? तालिबान ने वहाँ पर जो कॉलेजेस थे उनको ऑलमोस्ट बंद कर दिया लड़कियों के लिए। ठीक है, तब जैसे ही आप ये नाम पढ़ते हैं एल्फिंस्टन, तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये तो एक कॉलेज था इंडिया में। ठीक है, अभी भी चल रहा है, आई थिंक मुंबई में है। ठीक है, तो एल्फिंस्टन, दैट मीन्स कि ये कॉलेज की बात हो रही, कॉलेज की बात हो रही, दैट मीन्स हम कहाँ की बात करेंगे? हम काबुल की बात करेंगे। समझ रहे हैं? अब ये जो टाइम रहा, ये टाइम कितना था आपका? 1808 का, और इस टाइम पर लॉर्ड मिंटो का टाइम था। अब लॉर्ड मिंटो के टाइम में 3 शिष्टमंडल भेजे गए। एक भेजा गया काबुल, जहां पे पढ़ाई खत्म हो रही थी, तो भैया वहां पे कॉलेज लगाना था, तो एल्फिंस्टन कॉलेज वहां पर खोला गया। दूसरा भेजा गया ईरान में। ठीक है, ईरान में क्या हुआ था? ईरान में
ईरान वालों ने कहा कि ठीक है भैया वेलकम है, हमारे यहाँ भी आ जाओ, ठीक है। तो मेलकम भेजा गया, ठीक है। अब ये 1808 में, दोनों ही एक ही साल में भेजे गए। इसके बाद एक और भेजा गया, वो है आपका सिंध में। सिंध की जब आप बात करेंगे तो सिंध में डेविड बून, एक बहुत महान क्रिकेटर रहे हैं ये डेविड बून, थे तो ऑस्ट्रेलियन, बट जैसे आप नाम सुनेंगे डेविड बून, दैट मीन्स आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये तो कोई अंग्रेज होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अंग्रेजों के नाम होते हैं, हिंदुस्तानियों के नाम तो होते नहीं है। तो यहाँ से आपको याद आएगा कि अच्छा सिंध में डेविड बून जो है इनको भेजा गया, या फिर डेविड सेटान को भेजा गया। इस तरीके से इनको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। और 1809 मतलब पहले कॉलेज खोला गया काबुल में, उसके बाद ईरान ने करा वेलकम किया, हमारे यहाँ भी खोल लो। उसके बाद सिंध में इन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब भाई सब हो गया, तो अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जाए, तब सिंध में जाकर यहाँ पर खेला गया क्या, क्रिकेट मैच। इस तरीके से आप इसको याद यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है रॉबर्ट्स शिष्टमंडल, जो कि आपका 1892 का, ठीक है। अब रॉबर्ट्स शिष्टमंडल की बात करें तो लैंसडाउन, इनके टाइम में 2 शिष्टमंडल भेजे गए, और दोनों के दोनों कहाँ पर भेजे गए, काबुल में भेजे गए। अब एक तो था आपका रॉबर्ट्स और दूसरा है डुरंड। डुरंड जैसे ही आपके दिमाग में आएगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि डुरंड रेखा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पार्टीशन कर दी है, ठीक है। सो ये डुरंड शिष्टमंडल तो ऑब्वियसली बात है काबुल का ही है, काबुल ही भेजा गया होगा इसको। लॉर्ड लैंसडाउन आपको सिंपली याद रखना है। और 1892-93 एक साल के अंतराल पे ये दोनों भेजे गए शिष्टमंडल। एक रॉबर्ट्स का भेजा गया, उसके बाद डुरंड साहब को भेजा गया, जाओ तुम अब लाइन खींच के आओ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगला यहां पर दे रखा है यंग हस्बैंड, और इसके बाद है आपका डेन शिष्टमंडल। दोनों के दोनों करजन के टाइम में भेजे गए, और ये एक भेजा गया आपका तिब्बत में और दूसरा भेजा गया आपका काबुल में, समझ रहे। अब ये आप कैसे याद रखेंगे, तो जैसे ही आप बात करते हैं तिब्बत की, तो तिब्बत में आपको एक चीज़ समझ में आएगा, तिब्बत पहाड़ी इलाका है, जल्दी कम उम्र पे शादी हो जाती है। तो भैया यंग हस्बैंड, यहाँ पर जो हस्बैंड होंगे वो कैसे होंगे, यंग होंगे, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ लिंकअप हो जाए। तो आपको यहाँ पर याद आएगा, अच्छा लॉर्ड कर्जन की बात हो रही है, ओके। तो यंग हस्बैंड जो थे लॉर्ड कर्जन के टाइम पर कहाँ पे देखे गए थे, वो थे आपका तिब्बत, क्योंकि तिब्बत में ही कम उम्र में शादी हो जाती है, तो सारे लड़के जो है वो यंग हस्बैंड के रूप में उदित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब रहा डेन शिष्टमंडल, इसको इसके साथ में यहाँ पर अटैच करके याद कर लीजिए। और जो टाइम ड्यूरेशन रहा है, भाई लॉर्ड कर्जन की बात कर रहे हैं तो 1903-1904, ये यहाँ पर आपको ईयर एक साल का गैप के डिफरेंस पे जो है ये रहा था। इसके बाद नेक्स्ट गैप भी नहीं था, मतलब 1903 और 1904, समझ रहे। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर है डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल, ये 1904 यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, दैट शुड बी 1912, ठीक है। 1912 यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि 1912 में डॉक्टर अंसारी का जो शिष्टमंडल था, मतलब इन्होंने लीड करा था एक मेडिकल शिष्टमंडल को, डेलीगेशन को, जो कि गया था आपका टर्की, ठीक है, टर्की गया था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑब्वियसली बात है, आपको याद रहेगा भैया डॉक्टर अंसारी की बात करें तो टर्की मतलब किसी मुस्लिम नेशन में ही भेजा गया होगा, समथिंग लाइक, ठीक है। सो ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में इसको भेजा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्टर अटल शिष्टमंडल। तो देखिए हमारी हिंदुस्तान की ज़मीन से चीन एक भी इंच भूमि ले नहीं सकता, ये बात एकदम अटल सत्य है। इस बात को आप याद रखिए, चाइना आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। सो जो डेलीगेशन भेजा गया था उसने एकदम क्लियर बोल दिया था कि भैया 1 इंच ज़मीन तुम यहाँ से ले नहीं सकते, ये अटल सत्य है। और अटल सत्य मतलब अटल शिष्टमंडल दैट वाज सेंट टू चाइना, ठीक है। और ये लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड था, उस टाइम पर इसको भेजा गया था। जैसे ही नाम आया लॉर्ड लिनलिथगो, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं 1938 के अराउंड की, ठीक है। तो 1938 आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिएगा आपको कितना यहाँ पर याद है, कितना याद नहीं है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके शासनकाल में किर्कपैट्रिक, जैसे ही आपने यहाँ पर ये किर्क सुना, किर्क से आपको लगा कि भैया किरकिरी किसकी हुई थी, नेपाल की हुई थी, ठीक है, नेपाल की किरकिरी हुई थी। तो ये शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। कब भेजा गया, 1787 में, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड किसका रहा होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आए थे कौन, आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के जस्ट बाद जो था वो था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका टाइम पीरियड ये चल रहा था। तो आंसर हमारा क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि निम्न में से किसके शासनकाल में मेलकम को वेलकम किसने करा, वेलकम करा किसने, ईरान ने, ठीक है। सो ईरान आ गया। अब कब भेजा गया, 1797 में। ये टाइम पीरियड किसका रहा था, 1797, ये टाइम पीरियड किसका था आपका, लॉर्ड विलेज अली का।
तो सही आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड वेलेजली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पर दिया हुआ है किसके शासनकाल में एल्फिंस्टन, जैसे ही आपने सुना अच्छा ये तो स्कूल कॉलेज की बात है भैया, कहाँ पर बंद हुए? तो दैट इज काबुल। तो कहाँ पर भेजा गया था? काबुल में। ठीक है, अब कब भेजा गया था? 1808 में। किसका टाइम पीरियड रहा होगा? मिंटो का टाइम पीरियड चल रहा था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से यहाँ पर बात आ गई किसकी? मेलकम की। अब जैसे ही हमने मेलकम नाम सुना, ओके मेलकम दैट मीन्स वेलकम, और कहाँ भेजा गया होगा? ईरान में। ठीक है, कब भेजा गया? 1808 में। अब 1808 में टाइम पीरियड किसका? मिंटो। मिंटो का अभी हमने बात करी, 3 जगह भेजा गया, काबुल भेजा गया, ईरान भेजा गया, सिंध भेजा गया। दैट मीन्स कि ये टाइम पीरियड 1808 से 1808 में ही 2 भेजे गए, उसके बाद भेजा गया 1809 में। तो ये आपको यहाँ पर याद रहेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर बात करी गई है किसके शासनकाल में? ये जो आपका 1809 है, इसमें डेविड सेटॉन, ये जो शिष्टमंडल भेजा गया, तो डेविड भैया को कहाँ भेजा गया? क्रिकेट खेलने गए। कहाँ पर गए? सिंध में गए। ठीक है, अब सिंध में जब ये क्रिकेट खेलने गए तो किसका टाइम पीरियड चल रहा होगा? 1809 में। अभी हमने बात करी मिंटो भैया का चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा यार, कमेंट सेक्शन में बताना। पसंद आया हो तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। बुक पूरी हमें खत्म करनी है, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम की बुक है, इस बुक को हमें फिनिश करना है। टारगेट है आपका यूपीपीसीएस। ठीक है, और दूसरा है आपका समीक्षा अधिकारी। तो इन दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को हम कवर अप करेंगे। अभी जो चैनल पर चल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि महेश वर्णवाल जी की जो बुक है जो कि भूगोल की है, इसको हम कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कवर हो रही है। ज़रूर इसको फॉलो करिए। इसके साथ में एक टेस्ट आपको डेली मिल रहा है, तो उस टेस्ट को ज़रूर जाकर देखिए। प्रीवियस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा। पहली बार चैनल पर आए थे, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, तो भैया सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक? सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो इसके साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लक्ष्मीकांत जो है इसको भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, और लक्ष्मीकांत को अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज नहीं करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स वाइज लेते हुए चलेंगे, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हैं, एग्जाम में सफलता ये मेन बात है, किताबें कवर अप करना बिल्कुल भी मेन बात नहीं है। चलिए इसके साथ आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको लोग अच्छा लगा होगा, और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो यार कमेंट सेक्शन में बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।